न्यूज़ 19 और AKM 24 में अनिल कपूर जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा कपूर साहब, जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो ये आपका एसोसिएशन है, मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा सा इनको पूरा विस्तार से बताया। कि हम लोग देखिए एसोसिएशन के अंदर जो भी काम करते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बेनिफिट के लिए काम हो। उसके अंदर कोई आदमी कोई सरकारी महकमा कोई शोषण ना कर पाए। हम लोग सिर्फ उसी काम के लिए करते हैं कि जो काम हो सके वो ठीक ठाक से तरीके से हो सके, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि मनी इन्वॉल्वमेंट ना हो और काम पारदर्शिता से के तरीके से हो जाए, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जिससे कि उस आदमी को भी तकलीफ ना हो जो आदमी इंडस्ट्री लगा रहा है, और उसको भी ना दिक्कत हो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको भी दिक्कत ना हो काम करने में। सर आप काफ़ी वर्षों तक अध्यक्ष रहे, वर्तमान में आप प्रेसिडेंट भी हैं। योगी सरकार का एक रुख है कि विकसित उत्तर प्रदेश में विकसित गाज़ियाबाद अपनी ऊंचाइयों पर पहुँचे, तो इसके लिए योगी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल, इतने सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हैं हमारे के ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन्होंने इतना बढ़िया दिया है जिसके अंदर आपको सब्सिडी 25% की मिल रही है। इस तरीके से इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उन्होंने ये दिया डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर। जितने इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी यहाँ पे भी धूल गर्दा रहती थी, कोई आदमी यहाँ आने में भी परेशान होता था, तो योगी जी के सौजन्य से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया उनको, उन्होंने इनको सड़कों को सही किया, गलियों को सही किया। अब थोड़ा सा ये हो गया, बेटर हो गया कि धूल गर्दा नहीं है, आदमी थोड़ा सा स्वच्छ भारत की तरीके से ना बैठता है, तो उसको लगता भी है कि मुझे काम करना चाहिए। पहले वो धूल गर्दे में परेशान रहता था, गर्मी में परेशान रहता था, अपनी ही परेशानी में परेशान था। आज पहले से ज़्यादा माहौल बेटर हो गया। सर ये पूरा एसोसिएशन का पूरा नाम क्या सर? पंजाब ऑयल एक्सपेलर कंपाउंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। तो यहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्री ज़्यादा है क्या ऑयल से? यहाँ हमारे पास में MSME जो माइक्रो और स्मॉल हैं, मीडियम और लार्ज तो यहाँ हो नहीं सकती हैं, माइक्रो और स्मॉल जो हैं, जो 25, 40, 50 लाख रुपए की तक की काम करती हैं, 1 करोड़ मैक्सिमम तक का काम करती हैं। हाँ, वो यहाँ पे कम से करीब इसमें 125 इंडस्ट्रीज है यहाँ। राइट। छोटी छोटी 50 गज से लेके 500 गज तक की फैक्ट्रियाँ यहाँ पे हैं। 50 और 100 गज की ज़्यादा है, 500 गज की कम है। सर आप चूँकि अध्यक्ष भी रहे हैं, चेयरमैन हैं, इसका जो आपकी एसोसिएशन है उसकी सारी बारीकियों को जानते हैं, इनकी समस्याओं को भी जानते हैं, और जहाँ तक मुझे फीडबैक है कि आपने उन समस्याओं के लिए निवारण भी काफ़ी हद तक किया है। अब वर्तमान में सर जैसे कि हर इंडस्ट्री ओनर्स के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनकी इच्छा ये है कि भाई हमारा एक अलग जगह पे बड़ी फैक्ट्री हो, तो उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ बड़ी मांग करेंगे आप? नहीं, हम लोगों ने राज्य सरकार को लिख के दे रखा है कि हम लोगों को ना लॉट UP-सीडा के थ्रू हम लोगों को बड़े प्लॉट्स अलॉट किए जाएं, जो कि जिसके लिए तो गवर्नमेंट ने हाँ तो करी है, लेकिन कुछ एक कमियां हैं उनमें। वो कहते हैं कि आप प्लॉट खरीदना चाहें, कोई एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहें, तो आप एग्रीकल्चर लैंड ले लें, उसके अंदर जो कन्वर्जन फीस होती है वो नहीं लेंगे। अब वो उन्होंने दे रखा, और सुगमता से कायदे से ना उसको जो ट्रांसफ़र है उसके अंदर, जैसे पहले होता था कि इंडस्ट्री लगेगी तो वो एग्रीकल्चर वाले पे वो 10 तो वो पंचायत से और इधर से उधर से उन्हें सबको हटा दिया। डायरेक्टली आप थ्रू DIC आप जाइए और आप अपने नाम पे उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट बुक कर सकते हैं, और आपको फिर उसके बदले में आपको इंडस्ट्रियल कनेक्शन मिलेगा बिजली का। तो क्योंकि रेजिडेंशियल का कनेक्शन और इंडस्ट्रियल के अंदर फ़र्क रहता है कि रेजिडेंशियल के अंदर तो 18 घंटे की बिजली मानते हैं वो, कि महीने के अंदर ये 24 घंटे में 18 घंटे तो देनी है, और इसके अंदर ये लोग 22 to 24 आवर्स की बिजली देते हैं। तो इंडस्ट्रियल के उसके लिए वो उन्होंने क्या रखा है, एग्री कर रखा है। एग्री कर रखा है। तो हमें बिजली मिल जाएगी और एग्रीकल्चरल पार्ट को जो कन्वर्जन
चार्ज जो होता है वो भी नहीं लिया जाएगा। कन्वर्जन फ्री हो जाएगा। तो सर आपने बहुत सारी समस्याओं का हल किया है। अनिल कपूर जी इस पे कब एक पुख्ता व्यवस्था करेंगे कि इंडस्ट्रियल बेल्ट का अधिग्रहण हो जाए? देखिए अभी तो सब कुछ सही सलामत ही चल रहा है और हम लोग गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे ही चल रहे हैं। छोटी छोटी कमियां आती रहती हैं बीच बीच में, जिससे हम लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। जैसे पानी की समस्या है, सब लोगों ने ज़्यादातर ना वो छोटी छोटे प्लॉट हैं, आज से 20-30 साल पुराने उन्होंने बोरवेल लगाए थे, पानी गंदा होता चला जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं ना कि पानी का भी कनेक्शन ना गवर्नमेंट दे। अभी हम लोगों को सबको ना कंटेनर्स में पानी मंगवाना पड़ता है बाहर से। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी राइट। तो कंटेनर महंगे पड़ते हैं भाई। 15 लीटर पानी ही 30 रुपए का करीब पड़ता है, तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है पानी पीने के लिए। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट से हम लोग ये चाह रहे हैं कि पानी की भी सुविधा दें, नगर निगम से फिलहाल। नगर निगम की तरफ। यहाँ पे जो आपका ये वाला इंडस्ट्रियल बेल्ट है जो हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ओके। और यहाँ समरसेबल वगैरह भी लोगों ने कुछ बोल करा? देखिए पुराने जितने लोग हैं सब लोगों ने पहले तो पानी कैसे मिले, सब आदमियों ने समरसेबल लगा रखे हैं यहाँ पे। तो उसको भी रेगुलेट करा रहे हैं हम लोग, परमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से। उसकी भी जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि आप उसको 10,000 लीटर्स तक का पानी जो है अगर डेली आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम लोग परमिशन की भी बात कर रहे हैं। 10,000 लीटर पानी किसी को यहाँ पे किसी को ज़रूरत है भी नहीं है। छोटा है, 10 आदमी 5 आदमी काम करते हैं, 50-100 लीटर 200 लीटर भी मिल जाए तो ये एक बड़ी मांग है आपकी, यही बात नगर निगम की तरफ से, इसके लिए ये हो जाए। अच्छा, बिल्कुल शहर के बीचों बीच आप हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा? भाई देखिए हर काम के अंदर थोड़ा नुकसान और थोड़ा फ़ायदा होता है। नुकसान तो ये है कि हमारे पास सब छोटे छोटे प्लॉट ही हैं यहाँ पर। बड़ा और फिर शहर के बीच में होने की वजह से रेट ऑफ लैंड इंक्रीज़ कर जाता है। तो आदमी डेवलपमेंट के अंदर ना या तो लैंड खरीदेगा या मशीन लगाएगा। तो थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट कुछ इस सब चीज़ के वो हम लोगों को लैंड हम लोगों को कहीं से बताए कि इस जगह से लैंड आप ले सकते हो, जैसे यूपी सीडा देते हैं, ये देते हैं, सब लोग देते हैं। अगर ये लोग दे दें तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और तेज़ी से पनप पाएगी। राइट। एक सवाल और सर, गाज़ियाबाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रैपिड का हो, मेट्रो का हो या आपका सड़क का हो, तो वो काफ़ी अच्छा हो गया। अब इस पहले देखिए अच्छा है, अभी पहले से तो बेटर है। हाँ। लेकिन जिस स्पीड के ऊपर हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, उस स्पीड के अंदर डेवलपमेंट ये कोशिश करते हैं 100 फुटी रोड की, और जब तक वो 100 फुटी रोड बनती है तब तक वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो 200 फुटी रोड का हो जाता है। जी जी जी। थोड़ा सा इन लोगों को प्लान करना पड़ेगा कि लोग अपनी गाड़ियाँ और व्हीकल जो है ना वो कम यूज़ करें। उन्हें और ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा, शहर के अंदर भी डालना पड़ेगा मेट्रो को और ये सब चीज़ों को, जिससे कि आदमी अपनी गाड़ी खरीदे ना, वो शांति से बैठे मेट्रो में या बैठे बस के अंदर, एयर कंडीशन बस में बैठे, और जहाँ जाना है वो चला जाए। सर एज ए चेयरमैन, जो यहाँ के जितने भी आपके सदस्य हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा हमेशा ही रहा है कि कोशिश करो कि अपने कंपाउंड के अंदर ही जो काम करना है वो एक दूसरे से हम लोग काम करा लें, जिससे कि ना तो किसी की उसके अंदर न्यूसेंस क्रिएट हो, न्यूसेंस क्रिएट हो, ना ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो। हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के ना ऐसा समाज बना लें कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत, हमें अगर लोहे का पीस बनवाना है, हमारे पास में अगर 10 मीटर 5 मीटर 4 फैक्ट्री छोड़ के अगर वो काम कर रहा है ना, तो हम कोशिश करें कि हम अपने भाई से ही काम करवाएं, ना कि जाएं किसी बड़ी इंडस्ट्री के पास में। तो हम तो यही चाहेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल। हाँ, लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल रहना, और वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। लोकली हम लोग कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि जिसको हमें जो ज़रूरत होती है, अगर टोल रूम की ज़रूरत होती है या कोई पिच बनवानी होती है, कोई
नट बोल्ट लेने होते हैं, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अपने ही भाई लोगों से ना उनको कह के कि यार ये पीस बना दे, वो ज़्यादा बेहतर रहता है हम लोग को। और सब लोग करें ये काम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। सर इतने वर्षों तक आपको लोगों ने बहुत सम्मान दिया, उनके लिए कोई शब्द? ये तो देखिए जी उनका बड़प्पन है जो सम्मान दे रहे हैं, नहीं तो गाली देने वाले भी लोग बहुत होते हैं। जी। और जब तक सारे काम सही सलामत चलते रहे तो सब सम्मान और सब चीज़ें, सम्मान का तो काम ऐसा है कि ये मन जैसा का- हम करेंगे वैसा हमें, जैसा हम करेंगे वैसे ही मिलता है आपको। राइट है। लास्ट सवाल सर, सर अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा युद्ध था, तो उससे हर इंडस्ट्री अफेक्टेड हुई, आपकी इंडस्ट्री में भी कुछ इफेक्शन हुआ? देखिए सब जगह पे रेट बढ़े हैं, पार्टियां इतनी तेज़ी से रेट नहीं बढ़ाती हैं जिस तेज़ी से रेट बढ़े। बड़ी कंपनीज जो है मटेरियल वाले वो बढ़ा रहे हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ा लोगों के यहाँ। जो पहले 24 घंटे फैक्ट्रियाँ चलती थी वो 12 घंटे हो गई, जो 12 घंटे काम कर रहे थे वो 6 घंटे 8 घंटे के अंदर काम कर रहे हैं। दिक्कत तो आई है, लेकिन लेट्स फेस दी वॉर। ऐसे तो इतनी आराम से तो हम लोग झुक नहीं जाएंगे। मोदी जी ने संभाल लिया। हाँ, मोदी जी ने देखिए सभी लोग हैं यहाँ पे, सारे पेमेंट। हमारा देश इतना बड़ा है कि हम अगर माल बना के अपने देश में भी बेच लें तो हम लोग बहुत मजबूत हैं आज भी। अनिल कपूर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद।